दोस्तों आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड करेंगे। देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ है 6x² माइनस 3 माइनस 7x ना। तो हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है, और दूसरा फिर आपको क्या फाइंड करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसे हम ले लेते हैं पी ऑफ एक्स। तो पी एक्स मीन्स क्या हो गया भाई, ये पूरा ना 6x² एंड देन उसके बाद माइनस का 7x। अब यहाँ पे देखोगे x इधर है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ना वो होता है आपका ax² प्लस bx एंड देन प्लस c। ठीक है, तो x को यहाँ रख लिए, उसके बाद कांस्टेंट -3 है तो इस कांस्टेंट टर्म को बाद में रख लिए। अब उसके बाद में हम इसको क्या करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। तो मिडिल टर्म ब्रेक कैसे करेंगे, यहाँ पे देखोगे x² कोफिशिएंट 6 है, कांस्टेंट हमारा 3 है, तो 6 3 जा हो गया 18, और हमें माइनस करके 7 लाना है ना। तो 9 2 जा फिर क्या हो जाएगा 18, और 9 में से 2 माइनस कर देंगे तो 7 आ जाएगा। तो इसका फैक्टर हमें मिल गया, क्या होगा भाई, माइनस का 9x और प्लस का हो जाएगा आपका 2x, ये माइनस का 3। अब यहाँ से फर्स्ट टू टर्म से कॉमन लेंगे, तो फर्स्ट टू टर्म से कॉमन हो जाएगा भाई 3x, यहाँ हो जाएगा 2x और माइनस हो जाएगा भाई 3। उसके बाद देखोगे यहाँ तो कुछ कॉमन आपको दिख नहीं रहा है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा कुछ नहीं है, मीन्स 1 हो जाएगा, ये 2x माइनस का 3। उसके बाद देखोगे यहाँ से पूरा 2x माइनस 3, ये हो गया फिर आपका कॉमन, और इसके प्लेस में आ जाएगा 3x, और इसके प्लेस में आ जाएगा फिर प्लस का 1। ठीक है यहाँ तक। तो हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोस। तो इस पोलिनोमियल को क्या लेना होगा भाई, जीरोस लेना होगा, यानी जीरो। सो 2x माइनस 3 एंड देन इनटू 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो फिर इधर और करके हम x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो x का वैल्यू हो जाएगा, फिर यहाँ से ले लेते हैं इसको 0, और दूसरा हमारा हो जाएगा ये 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो x का वैल्यू यहाँ से मिल गया आपका 3/2, और दूसरा यहाँ से मिल गया भाई x इक्वल टू -1/3। क्लियर है, तो पहला पार्ट तो हो गया भाई, जीरोस हमारा फाइंड हो गया। अब हमें सेकंड पार्ट करना है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले सम। तो सम क्या होता है भाई, सम ऑफ द जीरो, ये होता है -b/a, एंड प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या होता है भाई, ये हो गया आपका c/a। क्लियर है, तो हम यहाँ से फाइंड करेंगे कि सम ऑफ द जीरोस, नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे सम ऑफ द जीरो। तो जो जीरो मिला है ना उसका सम कर देंगे। तो यहाँ दिया हुआ है आपका 3/2, और यहाँ लिख लेते हैं 3/2, और दूसरा हमारा मिला है क्या, -1/3, तो यहाँ लिख लेते हैं -1/3। इसका सम करते हैं, तो ये एलसीएम लोगे 6 होगा, यहाँ हो गया 9 माइनस का 2, यानी हो गया 7/6। क्लियर है, तो देखो 7 जो है ना ये क्या है, ये बी है, बी मीन्स हो गया कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स। तो ये -b/a होता है ना। तो देखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3 का, 6x² माइनस 7x माइनस 3, यानी जो ये जो -7 है ना, ये किसका कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है, यानी -b हमारा क्या है, b का अगर वैल्यू देखे तो -7 आ रहा है ना, कि -7b हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें मिला क्या है, +7/6। तो हम इसको क्या करेंगे, एक तो माइनस चाहिए फॉर्मूला के लिए, और दूसरा क्या करेंगे, यहाँ पे देखो माइनस है तो माइनस यहाँ भी लगा लेते हैं, -7/6 हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जो कि हमारा मिल जाएगा 7/6। अब ये हो जाएगा फिर माइनस, और ये हो गया आपका -7 है, तो -7 यानी कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स, तो यहाँ लिख लोगे आप कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स, और नीचे हो जाएगा फिर आपका, ये देखो 6 किसका कोफिशिएंट है, x² का, तो ये हो गया फिर आपका कोफिशिएंट्स ऑफ x²। क्लियर है, यानी -b/a। पहला पार्ट तो हो गया, दूसरा पार्ट हम क्या करेंगे, दूसरा पार्ट हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। दूसरा पार्ट कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होगा, जो जीरो मिला है ना उसको इंटू कर लेते हैं, 3/2 है -1/3, तो यहाँ लिख लेते हैं 3/2 एंड देन इंटू -1/3। तो ये 3 से ये 3 को कैंसिल कर लेते हैं, तो -1/2 आएगा। ठीक है, तो देखो -1/2 अगर आता है ना, तो हमें, लेकिन यहाँ पे देखोगे 3 है और ये 6 है, हालांकि ये डिवाइड करोगे तो सेम ही आएगा, तो इसको काटेंगे नहीं, इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, यानी 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक ही बात है। तो -3 इसको लिख लेते हैं 6, एक ही बात है ना, इसको काटोगे तो -1/2 ही आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अब ये माइनस है, तो ये माइनस मीन्स क्या हो गया,
हमारा सी हो गया। सी वाला देखो कांस्टेंट टर्म -3 है, तो यहाँ भी -3 दिख रहा है, तो ऊपर लिख लेंगे आप कांस्टेंट, और ये हमारा हो गया टर्म। और नीचे वाला 6, 6 किसका कोफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी हो गया, आप बोल सकते हो सी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो सी बाई ए होता है और सम ऑफ द जीरो माइनस बी बाई ए, दोनों हो गया प्रूफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे, 1 का पार्ट 4 करेंगे। ठीक है, तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।